हमारे चैनल में फिर से सबों का एक बार स्वागत है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 36 हल करते हैं। 36 में पूछा है, बिंदु ए और बी का नियामक क्रमशः 2,3 और 4,1 है कि उसके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यह जो प्रश्न है यह निर्देशांक ज्यामिति का है और हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो इसीलिए प्रश्न संख्या 36 में ए दिया हुआ है 2,3 और बी जो है वह दिया हुआ है 4,1। यहाँ यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2 और हम जानते हैं दूरी बराबर होता है वर्गमूल x2 घटा x1 का पावर 2 जोड़ y2 घटा y1 का पावर 2। तो हम लोग मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 4 घटा 2 कर देते हैं, फिर पावर 2 लगा दिए और फिर यहाँ हो गया y2 1 हो गया घटा 3 पर भी पावर 2 लगा दिए और वर्गमूल कर दिए। इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 जोड़ -2 पर पावर 2 यानी कि हो गया 4 जोड़ 4 का वर्गमूल यानी कि हो गया 8 का वर्गमूल। और इसे हम फिर लिख सकते हैं 2 गुने रूट का 2। अतः दूरी बराबर कितना आ गया? दूरी बराबर 2 रूट 2 इकाई। अब हम लोग प्रश्न संख्या 37 हल करते हैं। 37 में पूछा है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है 2,6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 2, 3। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा वही इन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो उत्तर बनाने से पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में सजा लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जो है प्रश्न संख्या 37, इसमें सबसे छोटी संख्या है 0, फिर 1 जो है वह 1 ही दिया हुआ है, 2 जो है वह 4 बार दिया हुआ है, 3 जो है वह भी 2 बार दिया हुआ है, 4 जो है वह 1 बार दिया हुआ है, 5 जो है वह भी 1 बार दिया हुआ है और 6 जो है वह भी 1 बार दिया हुआ है। अब हम लोग गिन लेते हैं, गिनती में 11 कुल रहा है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसका मतलब हम लोग सब संख्याओं को लिख चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बार 2 आया है, इसीलिए बहुलक बराबर 2 हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 38 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें प्रश्न पूछा हुआ है, यदि बहुलक बराबर 10 है, माध्य बराबर भी 10 है, तो माध्यक ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है 3 गुने माध्यक बराबर 2 गुने माध्य जोड़ बहुलक। तो इसीलिए जो प्रश्न में दिया हुआ है हम लोग मान रख देते हैं। तो हो जाएगा 3 गुने माध्यक बराबर 2 गुने माध्य 10 दिया हुआ है और बहुलक भी 10 दिया हुआ है, इसीलिए माध्यक बराबर 20 जोड़ 10 भागा 3 हो गया, यानी कि 30/3 और इसे हम लिख सकते हैं 10। इसीलिए
माध्यक बराबर 10 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है, यदि PE यानी कि प्रायिकता E घटना का जो है वह 0.05 है, तो E नहीं, घटना E नहीं की प्रायिकता क्या है? तो हम जानते हैं कि PE जोड़ PE नहीं बराबर होता है 1 का। इसीलिए फिर हम इसे सजा सकते हैं और सजा के लिखने पर आएगा PE नहीं बराबर हो जाएगा 1 घटा PE के, और PE का मान दिया हुआ है जो कि है 1 घटा 0.05, और फिर यहाँ पे हम लोग घटा करेंगे तो आ जाएगा 0.95। इसीलिए PE नहीं के बराबर आया 0.95। तो हम लोग प्रश्न संख्या 40 हल करते हैं। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक सिक्के में 2 ही परिणाम आ सकता है। यदि एक सिक्के को उछालेंगे तो 2 ही परिणाम आ सकता है, या तो चित्त या फिर पट। तो इसीलिए दोनों की जो प्रायिकता है वो 1/2 और 1/2 होगी। तो इसे हल करते हैं। प्रश्न संख्या 40। इसमें माना कि एक सिक्का है जिसमें कि एक तरफ चित्त होता है और दूसरे तरफ पट होता है। तो टोटल इसमें 2 संभावना है, और हम जानते हैं कि प्रायिकता के लिए हम P लिखते हैं, चित्त बराबर हो जाएगा चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणाम। अतः यह हो गया 1। चित्त एक ही आ सकता है और कुल संभावना कितना है 2, चित्त या पट आने का। तो इसीलिए P चित्त बराबर हो गया 1/2, और हम जानते हैं कि P चित्त जोड़ P पट बराबर 1 होता है। इसीलिए हम लिख सकते हैं P पट बराबर 1 घटा P चित्त, और इसे फिर हम लिख सकते हैं 1 घटा चित्त का प्रायिकता हम यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/2 है, इसलिए 1/2 लिख दिए, तो ये आ गया 1/2। इसीलिए प्रायिकता पट जो है वह भी 1/2 आया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 41 हल करते हैं। 41 जो है यह खंड सी में है, और खंड सी में टोटल 41 से लेके 45 तक 5 प्रश्न हैं, और प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं। तो पहला प्रश्न इस खंड का हो गया 41 में दिया हुआ है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें।
तो px यानी कि भाज्य जो है वह दिया हुआ है x पर पावर 3 घटा 3 x पर पावर 2 जोड़ 5x घटा 3 और भाजक दिया हुआ है gx यानी कि x पर पावर 2 घटा 2। तो इसे हम हल करते हैं। तो x पर पावर 3 लिखेंगे, फिर माइनस 3x पर पावर 2 जोड़ 5x घटा 3 और हम भाग जिस प्रकार से देते आए हैं वैसे ही लिखेंगे, x पर पावर 2 घटा 2। अब यहाँ पे x पर पावर 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसीलिए हम तब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि इधर हमें यह जो भाज्य है उससे कम घात ना मिल जाए। तो x पर पावर 2 है, इसको हमें x पर पावर 3 बनाना है, इसीलिए हम लोग x से गुना करेंगे। तो इसका गुना इससे करने पर आ जाएगा x पर पावर 3 और फिर माइनस 2 का गुना x के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। तो माइनस का 2x हम यहां लिखेंगे क्योंकि इसी के साथ हम इसे जोड़ या घटा कर सकते हैं। और फिर घटाने के क्रम में हमें हर एक साइन को उल्टा कर देना होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और बच जाता है 3 माइनस का 3 x पर पावर 2 जोड़ ये दोनों जुड़ जाएगा 7x हो जाएगा घटा 3 हो गया। अब भी हमारा जो भाजक है और यहाँ पे जो शेष आया है उसका घात बराबर है, लेकिन हमें घात इसका जब तक कम नहीं होगा तब तक हम लोग भाग देते जाएंगे। इसीलिए फिर से एक बार इसे गुना करेंगे -3 से, तो x पर पावर 2 गुने -3 करने पे आ जाएगा माइनस का 3x पर पावर 2 और फिर इसका गुना इसके साथ करने पे आ जाएगा 6 प्लस का माइनस माइनस प्लस। और फिर हम घटा कर देंगे, सभी साइन को उल्टा देंगे तो आ जाएगा प्लस या माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया 7x घटा 9, अतः यही शेषफल हुआ। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भागफल बराबर x घटा 3 और शेषफल बराबर 7x घटा 9। अब इसी प्रश्न में एक दूसरा भी प्रश्न दिया हुआ है, अथवा करके सिद्ध करें कि 5 माइनस वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम मान लेंगे कि यह जो अपरिमेय संख्या है यह परिमेय है, और चूंकि हम मान लिए हैं कि यह परिमेय है इसीलिए इसे हम p बटे q के रूप में लिख लेंगे, जहां पे pq पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इसीलिए हम बनाएंगे प्रश्न संख्या, इसी में अथवा बनाएंगे, अथवा। अब अथवा का जो प्रश्न होता है उसमें एक ही प्रश्न बनाना है, दोनों नहीं बनाना है, क्योंकि हम समझा रहे हैं इसीलिए दोनों को बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे माना यदि संभव हो तो 5 घटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिख सकते हैं 5 घटा 3 बराबर p बटा q, जहां p, q पूर्णांक है तथा q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम इसे और
समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, यह इधर माइनस में है, इधर आकर प्लस हो जाएगा, और p बाई क्यू प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे 5 घटा p बाई क्यू बराबर वर्गमूल 3। और फिर हम इसे लिख सकते हैं 5, इसका गुना इसके साथ करके 5q घटा p बटे q बराबर रूट का 3। अब जो अंतिम समीकरण आया है उसमें इधर का जो पक्ष है वो परिमेय संख्या है, इधर अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे प्राप्त समीकरण में दायां पक्ष अपरिमेय है, यानी कि रूट 3, और बायां पक्ष परिमेय है, यानी कि 5q घटा p बटे q। यह कभी भी संभव नहीं हो सकता है, इसीलिए हमारा मानना गलत है। हमारा यह मान लेना कि 5 घटा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, यह गलत है, इसीलिए यह अपरिमेय है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग और प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।